क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं और उसके डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जाती है। इट बिकम 1/2, वो 1/2 हो जाएगी इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम उसके डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर देते हैं। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, तो तब फ्रैक्शन क्या होगी। देखिए जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शन हमसे फाइंड कराने के लिए बोले तो उसके सॉल्यूशन में सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई, इसलिए द फ्रैक्शन। तो तब जो फ्रैक्शन हो जाएगी, अगर इसका न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है तो जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो क्या होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो वो कितना आ जाएगा, x अपॉन y आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो इसका फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि जो फ्रैक्शन है अगर उसके न्यूमरेटर में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो कितना है, x अपॉन वाई। तो अगर इसके न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं तो न्यूमरेटर x है, तो इसके न्यूमरेटर में अगर हम 1 को ऐड कर देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और इसके जो डिनोमिनेटर है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आ जाती है वो कितनी आ जाती है, वो 1 आ जाती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इक्वेशन बना लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, तो ये x+1 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, और y-1 की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो y-1 ही बन जाएगा। अब हम x और y वालों को एक तरफ ले लेंगे, x इधर आकर के -y इज इक्वल टू -1, इधर आकर के ये माइनस का 1, तो ये x और -y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। इक्वेशन कितना आ गया हमारे पास, फर्स्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड कंडीशन देखेंगे। जो सेकेंड कंडीशन है उसमें हमसे बोला गया है कि इट बिकम 1/2, यानी कि जो फ्रैक्शन है, यानी कि जो ये x अपॉन वाई है ये 1/2 के इक्वल हो जाएगी। कब, इफ़ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम ओनली जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का उसी में अगर हम 1 को ऐड कर देते हैं तो 1/2 हो जाती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, 1 प्लस वाई, 1 की जब y प्लस 1 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 1 आ जाएगा, तो ये 2x है, y को इधर ले लो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 1। इक्वेशन हमारे पास दूसरी भी आ चुकी है। अब यहाँ पर जो पहली वाली इक्वेशन थी वो इसके नीचे हम लिख सकते हैं, इक्वल टू -2 इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में से किसी को भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, जब एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं किसी क्वेश्चन को, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। और हमें ये मालूम है बड़े अच्छे से कि हमने पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट थे उनमें बड़े अच्छे से सीखा है इस एक्सरसाइज के कि एलिमिनेशन मेथड से हम किस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो जब भी हम एलिमिनेशन मेथड से किन्हीं दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम वहाँ पर ये देख लेते हैं कि दोनों इक्वेशंस में x वाले या y वाले कोई इक्वल हैं या नहीं। अगर x वाले या y वालों में से कोई एक इक्वल है तो हम आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, और अगर दोनों में से कोई भी इक्वल ना हो, ना x वाले ना y वाले, तो पहले किसी एक को इक्वल करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो x वाले तो इक्वल नहीं है मगर y वाले इक्वल हैं, तो जब y वाले इक्वल हैं तो हम आगे सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब जब आगे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो इक्वल हैं अगर उनके साइन एक जैसे हैं तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, अगर दोनों जो इक्वल वाले हैं उनके साइन अलग अलग होते तो हम वहाँ पर ऐड करते, अगर दोनों इक्वल वाले हैं और दोनों के साइन एक जैसे हैं तो हम वहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, और जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, जब प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का वाई और प्लस के वाई तो ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, 2x में से एक x चला गया तो कितने बचेंगे x, और 1 और 2 कितना आ जाएंगे यहाँ पर 3। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3। अब हम x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ मैं। फर्स्ट हमारे पास कितनी थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू 3 थी तो -y इज इक्वल टू -2,
तो यहाँ पर -y इज इक्वल टू -2 और इधर आकर के माइनस का 3, तो -y इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। अब अगर हम बात करते हैं तो जो x है हमारे पास, y की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास और x की वैल्यू भी आ चुकी है और हमें निकालना था फ्रैक्शन। तो जो फ्रैक्शन जो है वो कितना था, x अपॉन वाई था। तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई थी 5, तो 3/5 ये इसका आंसर हो जाएगा।